हाय गाइस। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा एक रेविट फॉर एमईपी का बेसिक कोर्स हिंदी में। मैंने अभी अपना रेविट खोल लिया है। रेविट खोलने के बाद सबसे पहले हमको एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है रेविट की, जो आपको अभी सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसके अंदर कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि मॉडल्स को ओपन करने के लिए और नया मॉडल बनाने के लिए दो बटन्स दिए हुए हैं। जस्ट उसी के नीचे दो बटन्स और दिए हुए हैं टू क्रिएट रेविट फैमिलीज। रेविट फैमिलीज क्या होती है? रेविट फैमिलीज एक अलग से फाइल्स होती हैं आरएफए फॉर्मेट में, जिसको यूज करते हैं हम लोग अपने रेविट प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि हम जो बेसिक सिस्टम फैमिलीज होती हैं उसके अलावा हम बाकी जो ज्योमेट्री रहता है, लोकेशन रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है, वो इन्फॉर्मेशन हम उन फैमिलीज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके नीचे आपको दो सेक्शंस दिखेगा। एक है रीसेंट फाइल्स। ये टैब्स होते हैं। रीसेंट फाइल्स का जो टैब है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रिसेंटली कौन कौन से मॉडल्स एक्सेस किए हैं, प्लस में रीसेंट फैमिलीज मैंने कौन कौन सी एक्सेस करी हैं। उसके बाद आता है बिम 360। अगर आपने बिम 360 का सब्सक्रिप्शन ले रखा है ऑटोडेस्क का, तो आप इस टैब पे क्लिक करके और अपना साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चार लिंक्स दे रखे हैं: व्हाट्स न्यू, ऑनलाइन हेल्प, कम्युनिटी फोरम और कस्टमर सपोर्ट। व्हाट्स न्यू में जैसे रेविट 2021 है, तो 2020 के बाद 2021 में क्या नए चेंजेस रेविट ने डाले हैं, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी आपके ब्राउजर के अंदर। ठीक है, कि क्या क्या नई चीज, न्यू चीजें आई हैं हमारे रेविट 2021 के अंदर कंपेयर टू रेविट 2020। उसी तरीके से आप ऑनलाइन हेल्प भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस में जो इनकी कम्युनिटी फोरम है, आप उसके अंदर भी अपना अकाउंट बना के अपने क्वेश्चन, क्वेरीज, या किसी का कोई क्वेश्चन है जिसको आपको अगर उसका जवाब पता है तो आप वो पोस्ट कर सकते हैं। प्लस में अगर आपने रेविट का लाइसेंस खरीदा हुआ है, तो आप कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करके और आप उनसे, ऑटोडेस्क वालों से आप कोई टेक्निकल या किसी भी तरीके का कमर्शियल सपोर्ट आप ले सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मेरे को एक नया मॉडल बनाना है। लेट्स से कि मैं प्लम्बिंग इंजीनियर हूँ, तो मेरे को एक नया मॉडल बनाना है और आर्किटेक्ट ने मुझे पहले से रेविट मॉडल दिया हुआ है। तो नया मॉडल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉडल्स वाले पैनल में से, सॉरी, मॉडल वाले सेक्शन में से हम लोग न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। न्यू बटन पे क्लिक करते हैं, हमारा न्यू प्रोजेक्ट के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आता है। इसको हम लोग कहते हैं डायलॉग बॉक्स, जिसमें सॉफ्टवेयर के कुछ जो जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होती है इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बोल नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, वो टेक्स्ट और विजुअल्स के तरीके से ही हमको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा कि सॉफ्टवेयर को क्या इनपुट चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स। और इस डायलॉग बॉक्स का नाम है न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखेंगे दो एरियाज बने हुए। एक एरिया है टेम्पलेट फाइल, जिसके अंदर एक ड्रॉप डाउन है। इसको हम ड्रॉप डाउन कहते हैं क्योंकि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके नीचे एक लिस्ट आती है। इसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन है, प्लस में एक ब्राउज का बटन दिया हुआ है। उसी तरीके से नीचे क्रिएट न्यू के नाम से एक नया एरिया है, जिसके अंदर दो रेडियो बटन है। हम लोग इसको रेडियो बटन क्यों कहते हैं? रेडियो बटन इसलिए कहते हैं, जैसे पुराने टाइम में रेडियो आते थे, तो ये एक बटन ही हम लोग एक्टिवेट कर पाते थे। जैसे मान लो प्ले बटन था, तो जब मैं स्टॉप बटन दबाऊंगा तो प्ले बटन अनएक्टिवेट हो जाएगा और स्टॉप बटन एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरीके से ये रेडियो बटन होते हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रोजेक्ट बटन एक्टिवेटेड रहेगा, प्रोजेक्ट टेम्पलेट एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। जब मैं प्रोजेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो प्रोजेक्ट टेम्पलेट एक्टिवेट रहेगा, प्रोजेक्ट जो बटन है वो एक्टिवेट नहीं रहेगा। तो अभी हम लोग बना रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट, और नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग एक टेम्पलेट फाइल का यूज करेंगे, जो कि रेविट में पहले से आते हैं बाय डिफॉल्ट। जब आप रेविट इंस्टॉल करोगे तो आपको ये टेम्पलेट जो है बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएंगे आपके सिस्टम में। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पे, तो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, जिसमें मैं बिना किसी टेम्पलेट के भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स के लिस्ट भी हैं। और आप देखेंगे कि इन टेम्पलेट्स के लिस्ट में जो प्रीफिक्स लगा हुआ है वो लगा इंपीरियल। ये इंपीरियल वाले जो टेम्पलेट्स हैं, इसका मतलब ये फीट और इंचेस में काम करेंगे। इंपीरियल नंबर सिस्टम पे काम करेंगे। और जब मैं मेट्रिक पे देखता हूँ तो मेट्रिक जो है वो हमारे मीटर्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, इन वाले यूनिट्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में ज्यादा जो हम लोग यूनिट सिस्टम फॉलो करते हैं वो मेट्रिक फॉलो करते हैं। कुछ कुछ ऐसे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स होते हैं जिनको इंपीरियल में ज्यादा प्रैक्टिस रहती है, तो वो इंपीरियल फॉलो करते हैं, उनको फीट इंचेस ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं। तो हम लोग मेट्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा मेट्रिक कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट। इसके अंदर एक टेम्पलेट और होना चाहिए जो कि मिसिंग है, वो है मेट्रिक सिस्टम्स टेम्पलेट, जो कि जनरली एमईपी वाले कंसल्टिंग इंजीनियर्स के लिए काम में आता है। कोई बात नहीं, हम लोग मेट्रिक कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट में ले लेते हैं, और अगर हमको कोई सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू कि आप वो सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास वो टेम्पलेट नहीं है तो। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप नन टेम्पलेट यूज करते हैं
तो बहुत सारी ऐसे जनरल वाली सेटिंग्स होंगी जो आपके प्रोजेक्ट में नहीं आएंगी। इसलिए बेस्ट रेकमेंडेड यही रहता है कि आप कोई टेम्पलेट लेकर ही अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट विद मेट्रिक कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट। मैंने अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ से चूज करूंगा ओके बटन। जैसे मैं ओके बटन करूंगा मेरा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया है। और आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट का जो स्क्रीन है वो पूरा चेंज हो चुका है। पहले हमारे पास वेलकम स्क्रीन थी, अब हमारे पास रेविट का यूजर इंटरफेस है या फिर रेविट का यूआई है। तो इस रेविट के यूजर इंटरफेस का छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टॉप लेफ्ट में जो ये मेरे पास आर वाला बटन है, इसको हम लोग एप्लीकेशन बटन कहते हैं। पहले एप्लीकेशन बटन होता था, बड़ा सा बटन होता था, अब शायद चेंज हो गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा टूल टिप मेन्यू आ जाता है कि रेविट को क्या, मेरे को पूरी विंडो को रिस्टोर करना है। रिस्टोर का मतलब पूरी विंडो जो है वो फिक्स से हटके इसे रिस्टोर मोड में आ जाएगी। और अगर मैं इसको मैक्सिमाइज पे क्लिक करता हूँ तो पूरी मैक्सिमाइज हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे ये मेरे पास हो गया अब होम बटन। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरा जो वेलकम स्क्रीन था वो वापस आ जाता है। जब मैं इस पे फिर से क्लिक करूंगा ये वापस चला जाएगा। उसके बाद रहता है हमारे पास ओपन बटन, सेव बटन, सिंक्रोनाइज बटन, अंडू, रीडू, और जो भी हमारे पास जनरल टास्क के जो बटन होते हैं वो हमारे पास टॉप लेफ्ट में आ जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब बहुत क्विकली अगर हमको किसी टूल को एक्सेस करना है तो रैदर देन कि हम जाके ढूंढें कि वो टूल कहाँ है, हम लोग वहां उसको यहाँ पे भी लगा के रख सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं, ताकि हमको सिर्फ एक ही क्लिक में वो टूल मिल जाए। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद इस एरिया को कहते हैं हम लोग टाइटल बार। ये जनरली अगर आप लोग विंडोज यूज करते हैं तो आपको पता होगा, टाइटल बार के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा हमारे पास विंडो अभी एक्टिव है, किस सॉफ्टवेयर का एक्टिव है, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा व्यू हमने खोला हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे शो होती हैं। उसके अलावा राइट साइड में आप देखेंगे कि एक सर्च का बटन बना हुआ है, यानी कि सर्च वाला टूल है। उसके राइट साइड में आप देखेंगे कि अगर आपने ऑटोडेस्क का लाइसेंस सब्सक्राइब किया हुआ है या आपके पास बिम 360 का लाइसेंस है तो वो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑटोडेस्क का ऐप स्टोर है और यहाँ पे आपके पास हेल्प मेन्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टॉप वाला क्विक एक्सेस टूल बार प्लस में टाइटल बार। ओके, उसके बाद आते हैं नीचे। जब मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो फाइल पे जो पहले हमारा एप्लीकेशन बटन था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पहले वाले वर्जन में आता था, अब एप्लीकेशन बटन चेंज होकर फाइल वाले बटन में चेंज कर दिया गया है। जो हम लोग नॉर्मल न्यू फाइल खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, सेव एज, एक्सपोर्ट करने के लिए, हमको अपनी फाइल्स अगर एक्सपोर्ट करनी है, प्रिंट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, या रेविट के ऑप्शंस में जाने के लिए हम लोग ऑप्शंस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस का जो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा और हम इसके अंदर अपनी जो भी सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी बाद में सुनेंगे। ठीक है, इस सबसे पहले मैं अपना यूजर नेम चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने अपना जो यूजर नेम है वो चेंज कर लिया। ठीक है, सेटिंग्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा जो रेविट के ऑप्शंस रहते हैं। अभी चलो थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे फोकस कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास दिख रहे हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे कुछ टूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं डिसिप्लिन के हिसाब से। तो इसको हम लोग कहते हैं टैब्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं, आर्किटेक्चर टैब, स्ट्रक्चर टैब, स्टील टैब, प्रीकास्ट टैब, सिस्टम्स टैब। इस टैब्स के अंदर हमारे पास छोटे छोटे पैनल्स बने हुए हैं। जैसे सेलेक्ट पैनल हो गया, एचवीएसी पैनल हो गया, फैब्रिकेशन पैनल हो गया, पीएनआईडी पैनल हो गया, मैकेनिकल पैनल हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास पैनल्स हैं। इन पैनल्स के अंदर हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे प्लम्बिंग एंड पाइपिंग के पैनल के अंदर हमारे पास पाइप टूल अवेलेबल है, पाइप प्लेस होल्डर टूल अवेलेबल है, पैरेलल पाइप टूल अवेलेबल है। ठीक है, कुछ कुछ टूल ऐसे होते हैं जिसके अंदर ड्रॉप डाउन होते हैं, जैसे वायर है। अब वायर बनाने के अलग अलग तरीके होंगे, एज अ टूल दे रखा होगा रेविट के अंदर। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि रेविट हमको 3 तरीके की वायर बनाने को ऑप्शन देता है। आर्क वायर जो कि आर्क के फॉर्म में होता है, स्प्लाइन वायर जो कि स्प्लाइन के फॉर्म में होता है, और कैम्फर्ड वायर जो कि कैम्फर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टैब्स, टैब्स के अंदर पैनल्स, पैनल्स के अंदर टूल्स। अब यहाँ पे देखेंगे आप उसके नीचे तो ये लेफ्ट साइड में एक पैनल है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज पैनल। ओके, राइट साइड में हमारे पास है प्रोजेक्ट ब्राउजर पैनल। ठीक है, या तो आप इसको यूं भी कह सकते हो कि सिर्फ प्रोजेक्ट ब्राउजर और सिर्फ प्रॉपर्टीज विंडो डिस्प्ले नहीं हो रही है, या जो भी है। ठीक है, उसके बाद बीच में हमारे पास आता है व्यू। इस व्यू के बॉटम में आप देखेंगे इसको कहते हैं हम लोग स्टेटस बार। ठीक है, ये स्टेटस बार हमको शो करता है कि इस व्यू के क्या जनरल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि व्यू स्केल मुझे क्या रखना है, ठीक है, व्यू मुझे किस मोड में देखना है, फाइन मोड में, मीडियम मोड में, कोर्स मोड में। व्यू का स्टाइल मुझे क्या रखना है देखने के लिए, सन की सेटिंग्स ऑन है कि ऑफ है, ठीक है, शैडो सेटिंग्स ऑन है कि ऑफ है, क्रॉप व्यू ऑन है कि ऑफ है, शो क्रॉप रीजन, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे।
ठीक है, उसके बाद नीचे में आता है आपका एक और स्टेटस बार रहता है, उसको हम लोग कहते हैं, मेरे को एग्जैक्टली अभी नाम तो याद नहीं आ रहा, तो ठीक है, उसको हम लोग स्टेटस बार कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी कुछ चल रहा होगा वहां आपको बॉटम लेफ्ट में दिखाई देगा कि सॉफ्टवेयर आपसे क्या डिमांड कर रहा है या सॉफ्टवेयर आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बगल में आता है आपका वर्क सेट्स। अगर हमारा रेविट का जो प्रोजेक्ट है वो वर्क सेट रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही रेविट की प्रोजेक्ट के अंदर 10 लोगों को काम करना है, तो वो 10 लोग एक ही फाइल के अंदर कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसके पार्ट में आता है बेसिकली वर्क सेट्स के बारे में, ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिजाइन ऑप्शंस, और उसके बाद रहता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं अभी मेन मॉडल, ये भी डिजाइन ऑप्शन से रिलेटेड ही है। और बॉटम राइट में हमारे पास कुछ सेटिंग्स रहती हैं कि मान लो मेरे को जो अगर मैंने कोई और प्रोजेक्ट लिंक किया हुआ है अपने उसके अंदर, तो मैं उस लिंक को सेलेक्ट करूं नहीं करूं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो गलती से कोई रेविट लिंक अगर हमारा हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर हमने उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, तो बाकी जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। वो कहते हैं कि सर अभी हमारा काम हम लोग सही कर रहे थे, अभी पता नहीं ये ऐसा दिख रहा है, या तो हमने कुछ गलत काम किया है या बाय डिफॉल्ट किसी और ने गलती की है। तो वो सारी चीजों के लिए हम लोग ये वाले टूल्स जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, खैर वो बाद में देखते हैं। तो अभी मेरे पास लेवल 1 वाला जो व्यू है वो मुझे शो हो रहा है, और ये लेवल 1 क्या है, फ्लोर प्लान है, मतलब प्लान है, सेक्शन है, एलिवेशन है, व्हाट इट इज वो हमको पता चलेगा प्रोजेक्ट ब्राउजर में से। तो जब हम प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाते हैं आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप के आपको व्यूज नजर आ रहे हैं। पहला है फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान यानी कि टॉप व्यू में अगर मैं किसी फ्लोर को काट के देख रहा हूँ, वो है फ्लोर प्लान। और यहाँ पे लेवल 1 जो है वो मेरा बोल्ड में है, इसका मतलब लेवल 1 जो है वो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं लेवल 2 पे डबल क्लिक करता हूँ तो लेवल 2 अब मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, तो लेवल 2 इसलिए बोल्ड में है। अगर मैं वापस लेवल 1 में जाता हूँ तो मेरा लेवल 1 फिर से बोल्ड हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सीलिंग प्लान है जिसको हम आरसीपी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान्स। उसी के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एलिवेशंस बने हुए हैं। ये जो एलिवेशंस बने हुए हैं इसी के सिंबल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये नॉर्थ एलिवेशन हो गया, ये ईस्ट एलिवेशन हो गया, वेस्ट एलिवेशन हो गया, साउथ एलिवेशन हो गया। मतलब मैं यहाँ इन चारों एलिवेशन के बीच में कुछ भी मॉडलिंग करता हूँ या ड्राइंग कुछ भी बनाता हूँ वो मेरे को एलिवेशन में फिर नजर आएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ और हमारे पास हेड्स होते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर, जैसे लेजेंड्स हो गया, स्केड्यूल्स, क्वांटिटीज हो गया जो बाय डिफॉल्ट स्केड्यूल होते हैं। ये जितने भी स्केड्यूल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, अभी हमारे हमने कोई मॉडलिंग तो स्टार्ट की नहीं है, तो जो हमने टेम्पलेट यूज किया था उस टेम्पलेट के अंदर ही बाय डिफॉल्ट ये बने हुए हैं। ठीक है, शीट्स हो गया, फैमिलीज होगी, जो फैमिलीज बाय डिफॉल्ट हमारे पास लोडेड है, जो मैंने आपको बताया था कि अलग से फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। अब फैमिलीज भी दो तरीके की होती है, एक बेसिक फैमिलीज और एक यूजर फैमिलीज। तो जो बेसिक सिस्टम फैमिलीज होती है वो बाय डिफॉल्ट रेविट के अंदर होती है, जैसे वॉल्स। वॉल्स तीन तरीके की वॉल्स होती है, बेसिक वॉल, कर्टन वॉल, स्टैक्ड वॉल। ये सारी सिस्टम फैमिलीज के अंदर आता है, मतलब मैं कोई अलग से वॉल की फैमिली बना के इसके अंदर नहीं डाल सकता, ये बाय डिफॉल्ट रेविट के अंदर रहता है। उसके बाद हमारे पास जो अलग हेड है वो है ग्रुप्स। तो दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, डिटेल ग्रुप्स, मॉडल ग्रुप्स। मैं आपको बताऊंगा इसका जो डिफरेंस रहता है। प्लस में रेविट लिंक्स, अगर मैंने कुछ और रेविट प्रोजेक्ट्स को या कुछ और रेविट फाइल्स को इसमें लिंक कर रखा है तो वो यहाँ पे शो होते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रेकअप फॉर प्रोजेक्ट ब्राउजर। मैं इन सारे नोट्स को फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा, जो हमको आर्किटेक्ट ने या जो भी कंसल्टेंट ने हमको जो मॉडल दिया है, पहले हमको उस अपने रेविट फाइल के अंदर लिंक करना पड़ेगा। वो जो मॉडल मेरे पास है अभी बाय डिफॉल्ट, वो बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन वाला मॉडल है, और उसको यूज करके अब आज मैं इस पे प्लम्बिंग के मॉडल्स करूंगा, मतलब प्लम्बिंग की मॉडलिंग करूंगा। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि मैं एक प्लम्बिंग कंसल्टेंट हूँ जिसको एक आर्किटेक्ट ने अप्रोच किया है, उन्होंने एक रेविट फाइल बना के दी है एक छोटे से घर की, और उस घर के मेरे को प्लम्बिंग की ड्राइंग्स बना के उनको देनी है अलॉन्ग विद द डिजाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा डिजाइन करने का। अब देखते हैं रेविट के अंदर हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग इंसर्ट पे, इंसर्ट टैब पे लिंक वाले पैनल के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे लिंक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है लिंक रेविट। अगर आपको आरवीटी फाइल लिंक करनी है तो आप लिंक रेविट पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास डॉट आईएफसी फाइल है तो आप लिंक आईएफसी पे यूज करोगे। अगर आपके पास डीडब्ल्यूजी या डीएक्सएफ फाइल है तो आप लिंक कैट पे यूज करोगे। अगर आपके पास कोई टोपोग्राफी फाइल है जो कि सिविल 3D या ओपन रोड से किसी से भी बना हो तो आप लिंक टोपोग्राफी करोगे। अगर आपके पास डीडब्ल्यूएफ फाइल है जो कि डिजाइन रिव्यू वाली फाइल्स होती हैं तो आप डीडब्ल्यूएफ भी लिंक कर सकते हो। डीकॉल्स में आप इमेजेस यूज कर सकते हो। पॉइंट क्लाउड आप लिंक कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन मॉडल जो कि नाविसवर्क्स का एनडब्ल्यूसी या एनडब्ल्यूडी फॉर्मेट होता है वो आप लिंक कर सकते हो। पीडीएफ लिंक कर सकते हो, इमेजेस लिंक कर सकते हो, और अपने जो आपने जो लिंक्स किए हैं जितनी भी फाइल्स उसको आप मैनेज यहाँ से कर सकते हो फ्रॉम बाय क्लिकिंग ऑन मैनेज लिंक्स। इसी के तरीके से हमारे पास है इंपोर्ट। अब इंपोर्ट और लिंक के अंदर क्या फर्क है,
अगर मैं इंपोर्ट कैड पे क्लिक करता हूँ तो जो कैड है वो हमारा अब इस रेविट फाइल का पार्ट हो जाता है। अगर मैं लिंक कैड पे क्लिक करता हूँ तो वो कैड फाइल के अंदर अगर कोई चेंजेस होते हैं, मैं अपने लिंक को जो कैड मैंने लिंक किया अपने प्रोजेक्ट में, अगर मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो चेंजेस भी मेरे को इसमें शो होंगे। तो ये डिफरेंस रहता है। लिंक का मतलब हमने सिर्फ उसको लिंक किया है देखने के लिए या रेफर करने के लिए, और इम्पोर्ट मतलब हमने उस चीज को उठा के अपने रेविट प्रोजेक्ट का पार्ट बना लिया। तो मेरे पास रेविट फाइल है जिसको मैं लिंक कर लेता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा लिंक रेविट पे, ठीक है, और मैं अपनी फाइल जो है उसको ब्राउज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक आर्किटेक्चर की रेविट फाइल है। आर्किटेक्ट ने जो मेरे को पुराने रेविट वर्जन में दिया था, मैंने उसको अपग्रेड करके रख लिया है। तो जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि पोजीशनिंग मुझे उसको कैसी रखनी है। अब मेरे को आर्किटेक्ट का ही जो पोजीशन है वही फॉलो करना है, एक्स वाई जेड में जो भी उसका ओरिजिन है, तो मैं क्लिक करूंगा ऑटो इंटरनल ओरिजिन टू ओरिजिन। आर्किटेक्ट ने जो भी ओरिजिन यूज किया होगा रेविट फाइल बनाते टाइम, उसका ओरिजिन मेरे ओरिजिन के ऊपर सुपर इम्पोज होगा और मेरा मॉडल उस लोकेशन पे फिर नजर आएगा। तो चलो मैं इस पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरी जो रेविट फाइल है आर्किटेक्चर की वो इंपोर्ट हो रही है, और वो इंपोर्ट होके मेरे को अपना सेंट्रल लोकेशन में नजर आ रहा है। कभी कभार क्या होता है कि आर्किटेक्ट ने यहाँ पे 0 0 रखा होता है और यहाँ पे अपना मॉडल बनाया होता है, तो यहाँ ये मॉडल फिर यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक रेविट लिंक है, और ये किसने दिया है मेरे को? आर्किटेक्ट ने दिया है, और उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ है। ओके, और मैं अभी अपना लेवल 1 का फ्लोर प्लान देख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने एलिवेशंस में और देखूंगा कि कितने लेवल्स मेरे पास बने हुए हैं, और ये जो लिंक है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो मेरे फाइल के अंदर इतने सारे जो लेवल्स हैं वो बने हुए हैं। आप देख सकते हैं लेवल 2, लेवल 1, टॉप ऑफ फाउंडेशन वॉल, टॉप ऑफ स्लैब, टॉप ऑफ फुटिंग, टॉप बॉटम ऑफ फुटिंग, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट यूज किया था। उस टेम्पलेट के अंदर बाय डिफॉल्ट ये जो लेवल्स हैं ये बने हुए थे पहले से। ठीक है, अब जो लेवल्स मेरे को चाहिए वो मैं रखूंगा, जो लेवल्स मेरे को नहीं चाहिए मैं नहीं रखूंगा। ठीक है, अब वैसे मेरे को ये सारे लेवल्स नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ लेवल 1 लेवल 2 चाहिए, तो इनको सेलेक्ट करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। रेविट डिलीट करने से पहले पूछेगा कि उस लेवल्स के साथ ये सारे व्यूज जो हैं वो बने हुए हैं पहले से। व्यू, फ्लोर प्लान, जितने भी हैं इन सबको मैं डिलीट करना चाहूंगा, मैं चूज करता हूँ ओके, तो वो जो फ्लोर प्लान वो यहाँ से डिलीट हो गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये आर्किटेक्ट का रेविट लिंक है और आर्किटेक्ट ने कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लिंथ फाउंडेशन प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, सेकंड फ्लोर प्लान, रूफ प्लान, और साथ में कुछ ग्रिड्स बनाए हुए हैं। ये ग्रिड्स आपको अपने लेवल 1 के अंदर भी नजर आएंगे, ABCD 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए मैं एलिवेशन में जाता हूँ। अब मेरे को सबसे पहला काम कोऑर्डिनेशन का क्या करना है कि मेरे ग्रिड्स और लेवल्स जो हैं वो मैच करने चाहिए आर्किटेक्चर के साथ, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा लेवल 1 है, ठीक है, मैं इसको आर्किटेक्ट के किसी एक लेवल के साथ अलाइन कर देता हूँ, ताकि और साथ में लॉक कर दूंगा। मैं बताऊंगा आपको क्या प्रोसीजर रहता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मॉडिफाई वाले टैब के अंदर। मॉडिफाई टैब के अंदर मॉडिफाई पैनल के अंदर आपको एक टूल मिलेगा अलाइन। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, स्टेटस बार जो होता है वो आपसे कमांड्स पूछता है, जैसे ऑटोकैड में आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसे ही इसमें भी होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये टूल सेलेक्ट करने के बाद प्लीज सेलेक्ट लाइन और पॉइंट रेफरेंस फॉर अलाइनमेंट, या तो आप पॉइंट सेलेक्ट करो या आप लाइन सेलेक्ट करो, 2D लाइन। तो मैंने चलो रेविट लिंक का जो ये लाइन है इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट एन एंटिटी टू अलाइन, मतलब मैं अब वो एंटिटी सेलेक्ट करूंगा जिसको मेरे को अलाइन करना है इसके साथ जो मैंने सेलेक्ट किया है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना लेवल। जैसे मैंने अपना लेवल अलाइन किया है, आप देखोगे एक छोटा सा पैडलॉक आ गया है, यानी कि मैं चाहूँ तो इसको लॉक भी कर सकता हूँ कि मेरा लेवल हमेशा रेविट लिंक का जो लेवल है ग्राउंड फ्लोर प्लान वाला उसके साथ लॉक रहेगा। अगर आर्किटेक्ट अपना कुछ चेंज करता है इसके अंदर तो मेरा लेवल भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। ठीक है, और दूसरा आप देखेंगे कि लेवल 1 पहले मेरा 0 0 एलिवेशन शो कर रहा था, अब ये 300 एलिवेशन शो कर रहा है, ये ऊपर शिफ्ट हो गया है। ओके, सिमिलरली मैं फर्स्ट फ्लोर को मैं लेवल 2 के साथ अलाइन करके लॉक कर देता हूँ। तो लेवल 1 मेरा लॉक हो गया है, लेवल 2 मेरा लॉक हो गया है। ओके, अब मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा या तो एस्केप बटन दबाऊंगा ताकि मैं इस टूल से बाहर निकल सकूं। जब मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ मैं उस टूल से बाहर निकल जाता हूँ। ऑलराइट, ओके, तो अब मैं अपने लेवल 1 पे जाता हूँ, और जो मेरा लेवल 1 है वो आर्किटेक्ट के मॉडल को काट के और लेवल 1 का ही हिस्सा मेरे को शो कर रहा होगा। ओके, अब अगर मेरे को ग्रिड्स बनाने हैं तो ग्रिड्स बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अपना आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर टैब में जाके मेरे को डेटम पैनल के अंदर ग्रिड का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ या तो मैं अपने खुद के ग्रिड्स बना सकता हूँ जैसे भी चाहूँ। ठीक है, या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि आर्किटेक्ट ने जो भी मेरे को ग्रिड्स दिए हैं मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ
और जब मैं उसको कॉपी करूंगा और आर्किटेक्ट अगर अपनी फाइल में कुछ चेंजेस करता है तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन भी आएगा कि आर्किटेक्ट ने अपनी फाइल में ये सारी चीजें चेंज कर ली हैं, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। वो ज्यादा इजी प्रोसेस रहेगा कि अगर मैं एज कम्पेयर टू कि अगर मैं मैनुअल ग्रिड्स बनाता हूँ, पता चला आर्किटेक्ट ने कुछ ग्रिड लेफ्ट राइट कर दी 50 mm 100 mm, और वो चीज मैं करना भूल गया। इससे बढ़िया ये रहेगा कि इसको सेमी ऑटोमेटेड वे में रखते हैं कि आर्किटेक्ट ने जो ग्रिड्स रखे हैं अपने मॉडल के अंदर वही ग्रिड्स मेरे मॉडल के अंदर भी रहे। ठीक है, तो ये जो दो ग्रिड्स मैंने अभी बनाए हैं इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, अब आर्किटेक्चर मॉडल को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये चीज मैं लेवल्स में भी कर सकता था, पर मैं आपको ग्रिड्स के माध्यम से बता देता हूँ उसको। आर्किटेक्ट का जो रेविट मॉडल है उससे अपने मॉडल को कोऑर्डिनेट करने के लिए मैं जाऊंगा कोलैबोरेट टैब में। कोलैबोरेट टैब में कोऑर्डिनेट पैनल के अंदर आपको कुछ टूल्स नजर आएंगे। हमको जो टूल चाहिए वो है कॉपी मॉनिटर टूल, कि वो कॉपी भी करेगा प्लस में उसको मॉनिटर भी करेगा कि कहीं अगर ओरिजिनल फाइल के अंदर चेंज हो रहा है तो हमारी फाइल के अंदर वो नोटिफिकेशन देगा। इसलिए इस टूल का नाम है कॉपी मॉनिटर टूल। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो ड्रॉप डाउन लिस्ट में दो ऑप्शंस आते हैं, एक है यूज करेंट प्रोजेक्ट और एक है सेलेक्ट लिंक। अब मैंने रेविट फाइल को लिंक किया आर्किटेक्ट को, तो मैं क्लिक करूंगा रेविट सॉरी सेलेक्ट लिंक। तो जैसे आप देखेंगे इसके स्टेटस बार में लिखा होगा पिक अ रेविट लिंक इंस्टेंस टू मॉनिटर। तो मैं रेविट लिंक जो है मेरा उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया आप देखेंगे मेरा टूल बार जो है वो चेंज हो गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंटेक्चुअल टैब। ये नॉर्मल टैब होता है, ये कंटेक्चुअल टैब होता है। कंटेक्चुअल टैब सिर्फ तभी आएगा जब आप एक पर्टिकुलर टूल को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए उसका नाम है कंटेक्चुअल टैब, CONTEXTUAL टैब। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने ऑप्शंस में जाता हूँ। ऑप्शंस में मेरे पास कॉपी मॉनिटर के नाम पे कॉपी मॉनिटर ऑप्शंस के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि मैं किन किन ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। लेवल्स, ग्रिड्स, कॉलम्स, वॉल्स, फ्लोर्स। यानी कि मैं अभी के लिए सिर्फ इन्हीं चीज को क्लिक करके सेलेक्ट करके और कॉपी कर सकता हूँ रेविट लिंक से। इसके अलावा मैं और कुछ अभी कॉपी नहीं कर सकता हूँ। तो पहले मैं लेवल्स पे जाऊंगा। ओरिजिनल टाइप, ओरिजिनल टाइप का मतलब रेविट लिंक के अंदर जो भी उन्होंने फैमिली का नाम बनाया होगा, जो भी कुछ है, वो सारी सेटिंग्स मेरे को जब मैं क्लिक करूंगा उसको कॉपी, उसकी कॉपी बनाने के लिए, तो एज इट इज डुप्लीकेट होना चाहिए या मैंने कुछ अलग से सेटिंग बना रखी है वो यूज होगा, वो मैं यहाँ से स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ओरिजिनल रेविट फाइल के अंदर 8 mm हेड के नाम से कोई एक फैमिली बनी होगी ग्रिड्स के लिए, लेवल्स के लिए। तो मैं जब उसको कॉपी मॉनिटर करूंगा तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर भी 8 mm हेड के नाम से ही वो फैमिली बनेगी। ठीक है, और साथ में उसके कुछ ऑप्शनल सेटिंग्स भी है जो मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लो आर्किटेक्ट ने जो भी अपना रखा है उससे मेरे को 50 mm नीचे ही अपना लेवल चाहिए, तो मैं ऑफसेट लेवल के पैरामीटर में दे दूंगा -50 mm। तो जब भी मैं किसी एक लेवल पे क्लिक करूंगा उससे 50 mm नीचे ही मेरा लेवल बनेगा। क्योंकि आर्किटेक्ट लोग क्या करते हैं फिनिश फ्लोर लेवल पे अपना लेवल रखते हैं, और हम लोग इंजीनियर्स लोगों को क्या करना पड़ता है उससे 50 mm नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि 25-30 mm का मसाला रहता है, फिर 20 mm का हमारा मार्बल या कोई फ्लोरिंग रहती है। ठीक है, प्लस में मैं जो जो लेवल बनेगा उसका मैं सफिक्स और प्रीफिक्स भी दे सकता हूँ। तो चलिए मैं जरा उसको सफिक्स दे देता हूँ -PL, प्लम्बिंग। ठीक है, ताकि मैं इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकूँ। उसके साथ साथ चलते हैं ग्रिड्स में। ग्रिड्स में तो मुझे कोई ऑफसेट नहीं चाहिए। अब जो आर्किटेक्ट ने जो फाइल बनाई है रेविट की, जो मैंने लिंक किया है, उसके अंदर इतने टाइप के ग्रिड की फैमिलीज हैं और मेरे पास सिर्फ 6.5 mm बबल की फैमिलीज हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 6.5 mm बबल कस्टम गैप के नाम से कोई फैमिली है ग्रिड की, जो कि आर्किटेक्चर के रेविट फाइल के अंदर है। और मैं चाहता हूँ कि सेम उसी नाम से फैमिली बने, सारी चीजें वो डुप्लीकेट है। तो मैं इस पे क्लिक करके अगर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर वो फैमिली होगी तो मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर वो फैमिली नहीं होती तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉपी ओरिजिनल टाइप, मैं वो भी सेलेक्ट कर सकता था। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 6.5 mm बबल कस्टम गैप, और इसका मैं सफिक्स देना चाहूंगा -PL, प्लम्बिंग का ग्रिड। ओके, अब मैं जाऊंगा कॉलम्स पे। अब मेरे को कॉलम्स तो कॉपी करने हैं नहीं, वॉल्स कॉपी करनी है नहीं, फ्लोर कॉपी करनी है नहीं, मेरे को सिर्फ लेवल्स और ग्रिड्स ही कॉपी करने हैं क्योंकि मैं प्लम्बिंग इंजीनियर हूँ। मैं चूज करता हूँ ओके। अब मेरे को कॉपी स्टार्ट करनी है तो मैं कॉपी वाले बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कॉपी वाले बटन पे क्लिक करता हूँ मैं अपने ग्रिड को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने अपने ग्रिड को सिलेक्ट किया, रेविट लिंक का जो ग्रिड था, आर्किटेक्चर मॉडल का जो ग्रिड था, तो रेविट कुछ प्रोसेसिंग करके उसने एक नया ग्रिड मेरे प्रोजेक्ट के अंदर बना दिया है A-PL, क्योंकि मैंने सफिक्स में उसको -PL दिया था। सेम इसी तरीके से ग्रिड बी कॉपी कर लेता हूँ, ग्रिड सी, ग्रिड डी। अब आप देखेंगे कि जब मैं ग्रिड बना रहा था मैनुअली तो 1 2 3 4 आ रहा था। अभी ये ऑटोमेटिकली नाम किसका ले रहा है, जो रेविट लिंक के अंदर है।
तो इससे मेरा रीनेमिंग का टाइम भी बचता है। आप देखेंगे 1 PL हो गया, अब ये 2 PL, 3 PL, 4 PL, 5 PL। और जो रेविट के लिंक में जितने लेंथ का दिख रहा है, उसी तरीके के वो ग्रिड्स उसी लेंथ का बना रहा है। तो उसमें मेरा टाइम सेव हो गया, रादर देन कि मैं 2 पॉइंट पे क्लिक करता कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मुझे ग्रिड चाहिए। ठीक है। अब मैं चलता हूँ एलिवेशन में, किसी भी एक एलिवेशन में, और इनका जो लेवल है, ठीक है, आर्किटेक्ट का जो लेवल है, वही लेवल मैं अपनी फाइल में भी बना लेता हूँ। तो मैं क्लिक करूंगा कॉपी में, और यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे उससे 50 mm के ऑफसेट में मेरा जो लेवल है वो क्रिएट हो गया है, और उसके आगे PL लग गया है। ऐसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर भी ले लेता हूँ, फर्स्ट फ्लोर भी ले लेता हूँ, सेकंड फ्लोर भी ले लेता हूँ, और रूफ भी ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास मेरे लेवल्स। अब आप देखेंगे जब मैं लेवल्स क्रिएट करा, जब मैं ग्रिड्स क्रिएट करा था, एक छोटा सा बटन है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो लेवल अभी बने हैं, या जो ग्रिड बने हैं, वो ओरिजिनल रेविट फाइल जो आर्किटेक्ट ने मुझे दी है उसके साथ मॉनिटर हो रहे हैं। ठीक है। अब इमेजिन करो कि जो आर्किटेक्ट का जो रेविट फाइल है, आर्किटेक्ट भी उस पर काम कर रहा है अभी, जब मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लो उसके अंदर कोई चेंजेस वो कर देता है और वो सेव कर देता है, तो जब मैं इस लिंक को रीलोड करूंगा या रिफ्रेश करूंगा, तो ये मेरे को नोटिफिकेशन देगा। ठीक है। तो अभी हमने अपने लेवल्स और ग्रिड्स को कॉपी मॉनिटर कर लिए हैं, तो मैं चूज करता हूँ फिनिश। अब आप एक चीज ध्यान देना, ये मेरे लेवल्स बने हैं, ठीक है। किसी भी एक लेवल को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा उसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ, ताकि उसका नाम जो हो वो अलग से नजर में आए। ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में जो लेवल्स हैं, ये मेरा रेविट लिंक के लेवल्स हैं, तो राइट साइड में जो मेरे पास लेवल्स हैं वो मेरे खुद की फाइल के लेवल्स हैं। ठीक है। अब आप इसमें एक चेंज नजर कर रहे होंगे, आप एक चेंज नोटिस कर रहे होंगे कि जो मेरे लेवल्स बने हैं वो ब्लैक कलर के बबल में है, और जो रिविट लिंक के अंदर है वो तो ब्लू कलर के बबल में है। तो ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो लेवल्स मैंने बनाए हैं, इन लेवल्स पे काम करने के लिए, या इन लेवल्स पे जो भी चीजें उनको देखने के लिए अभी कोई व्यू नहीं बनाया है। अगर वो व्यू नहीं होता है तो इन बबल्स के कलर ब्लैक होते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई व्यू बना होता है, तो ये बबल्स जो है वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको एक क्विकली बताता हूँ कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। सेकंड फ्लोर प्लान जो है, सेकंड फ्लोर प्लान के नाम से मैं उस पर काम करने के लिए मैं टॉप व्यू बनाना चाहता हूँ, जिसपे मैं काम कर सकूँ कि अच्छा यहाँ से मेरी पाइप यहाँ जाएगी, या यहाँ पे मेरा WC लगेगा, या यहाँ पे मेरा फ्लोर ट्रैप लगेगा, जो भी कुछ लगेगा। काम करने के लिए एक व्यू तो चाहिए, वर्क प्लेन। तो उसके लिए हम जाएंगे व्यू पे, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लान व्यूज, फ्लोर प्लान। मुझे क्या कौन सा फ्लोर प्लान चाहिए, मुझे कौन सा व्यू चाहिए, मुझे टॉप व्यू चाहिए, और वो होता है फ्लोर प्लान, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं। ठीक है। अब ये फ्लोर प्लान आ गए। यहाँ पे इसका टाइप मैं बता सकता हूँ, अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट में कुछ टाइप्स बना रखे हैं फ्लोर प्लान के, तो हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा कौन सा लेवल का मेरे को फ्लोर प्लान बनाना है। सेकंड फ्लोर का फ्लोर प्लान बनाना है, मैं चूज करूंगा ओके। आप प्रोजेक्ट ब्राउजर में देखेंगे कि सेकंड फ्लोर प्लान PL के नाम से मेरा एक फ्लोर प्लान बन गया है। और मैं अब जाऊंगा अपने एलिवेशन में, तो देखूंगा कि उसके नाम से जैसे ही एक व्यू क्रिएट हो गया, उसका बबल का कलर चेंज हो गया। ठीक है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं, एक ही लेवल पे 3 4 तरीके के लेवल्स होते हैं, अलग अलग जोन के हिसाब से। तो आप उनके सेक्शन में एलिवेशन में जाके इस तरीके से देख सकते हैं कि उसका व्यू बना है कि नहीं बना है। ये बिग और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो वो एकदम स्मॉलर है और सिंपलर सिंपल है। ठीक है। ओके गाइस, तो अभी के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, तो आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे कि रेविट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है एक सिंपल वे में। और कुछ कुछ आइटम्स जो हैं वो मैंने आपको उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि प्रोजेक्ट ब्राउजर क्या होता है, प्रॉपर्टीज पैनल क्या होता है, टैब्स किसे कहते हैं। तो जब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या टर्म्स मैंने यूज किए हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑटोडेस्क के फोरम पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको इन्हीं टर्मिनोलॉजीज में ही आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको वो आंसर समझना है, आप कहीं पे किसी पॉइंट पे स्टक हैं, तो अगर आपको ये टर्म्स पता है तो ही आप उन आंसर्स को समझ पाएंगे। थैंक यू।